वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा बेलारूस मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी शहबाज शरीफ के हमरा लंदन पहुंचे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने एयरपोर्ट पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के सदर की मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बसों की तैयारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, बेलारूस की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। सदर बेलारूस बोले, शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा तुर्की। हुक्मरान जमात के नायब चेयरमैन से मुलाकात। डिप्लोमेसी फोरम के तहत बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का मेहमानों का खैर मकदम। मरियम नवाज आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात मोहब्बत और एतमाद पर मबनी है। अनातालिया एयरपोर्ट पहुंचने पर मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल। हुकूमत की बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तैयारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिया। तफसीलात पहले IMF के पास लेकर जाएंगे। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी के लिए काम जारी है। IMF के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी की उम्मीद है। पाकिस्तानी वफ्द अमरीका जाएगा। अमरीका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। डॉक्टर आसिफ ने तस्दीक कर दी। आसिफ अली जरदारी कराची के अस्पताल में जेरे इलाज थे। अमेरिका चीन तिजारती जंग से सोने को पर लग गए। सोने की फी तोला कीमत में एक दिन में 10,000 रुपये इजाफा। मुल्की तारीख में पहली बार कीमत 3,38,800 रुपये फी तोला हो गई। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह। फी ओंस कीमत 1.2% इजाफे से $3200 से ऊपर चली गई। तिजारती जंग बढ़ गई। चीन का जवाबी वार। चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगा दिया। कहा, अमेरिका के आइंदा लगाए इजाफी टैरिफ का जवाब नहीं देंगे। अमेरिका के लिए टैरिफ नंबर गेम बन गया है। चीन ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ आलमी अदालतें तिजारत में नई शिकायत भी दर्ज करा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ट्रंप ने वाज़े कर दिया वो चीन के साथ मुआहदे के लिए तैयार है। 15 से ज़ायद तिजारती मुआहदे की ऑफर्स मुज़ाकराती मेज़ पर हैं। ट्रंप को उम्मीद है कि 90 दिन तक मुआहदे हो जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ईरान के साथ जोहरी मुआहदे पर बराह रास्त मुज़ाकरात भी होंगे। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राबता। मुकर्ररा तारीख तक रजिस्ट्रेशन न करा सकने वाले आज़मीन के लिए कोटे में इजाफे की दरख्वास्त की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांघू को मेंबर तैनात करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। एलामिया के मुताबिक जजेस का अवामी तासुर दुरुस्त न होने के रिमार्क्स कसरत राय से हज़फ किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर कानूनी जवाज़ के सिंगल से डिवीज़न बेंच को मुंतकिल करने से रोक दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीज़न बेंच में मुकर्रर किए गए केसेस वापस भेजने का हुक्म। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफ़र या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने बेंचेस तब्दीली केस का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा, डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। तहरीक-ए-इंसाफ ने बानी से मुलाकात करने वालों की मीडिया से गुफ्तगू पर पाबंदी लगा दी। मुलाकात की तफसीलात और हिदायत से सिर्फ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात को आगाह करने का हुक्म।
सिर्फ पार्टी बयानात जारी करेगी। पार्टी इख्तलाफात भी अवाम के सामने लाने से रोक दिया। कहा खिलाफ वर्जी पर शोकॉज नोटिस जारी होगा। पार्टी ओहदे और जिम्मेदारियां वापस ले ली जाएंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी से मुतालिक गुफ्तगू काबिल मुसम्मत है। इरफान सिद्दीकी ने आइन नहीं पढ़ा तो उन्हें आइन पढ़ना चाहिए। उन्हें ये भी नहीं पता कि सदर को कैनाल्स की मंजूरी का इख्तियार है या नहीं। नून लीग की क़यादत पार्टी रहनुमाओं को समझाएं कि इस तरह की बातें ना करें। हमारा दो टोक मौक़िफ़ है, कैनाल्स नहीं बनने देंगे। रहनुमा नून लीग खुरम दस्तगीर ने कहा मखलूत हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी होती है। पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों का गलबा तो चाहती है मगर जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहती। मौसमियाती तब्दीली की वजह से सिंध यही नहीं दीगर सूबों का पानी भी कम हो रहा है। पीपल्स पार्टी के मसाइल के हल पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को भी देखेंगे। मसनूई ज़हानत को अदालती फैसला लिखने में रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा चैट GPT डीप सीक अदालती इस्तेदादेकार बढ़ा सकते हैं। AI सिर्फ मुआविन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। गाइडलाइंस में तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन जारी। कमी का इतलाक अप्रैल से जून 3 माह के लिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने बिजली सस्ती करने के लिए सब्सिडी दी। लाइफलाइन सार्फिन के लिए कीमत कम नहीं होगी। लाहौर, इस्लामाबाद, मरी समेत कई इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी। गर्मी की शिद्दत में कमी। सरगोधा, हाफिजाबाद, झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। मरी में बारिश कुदरती हुस्न दोबाला हो गया। एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान, हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद 2 रोज़ बादल बरसने की पेशगोई। लॉर्डदीर के इलाके तीमरगरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। मतलूब खाजी हफीजुल्ला उर्फ कोचवान समेत 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द हफीजुल्ला सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस था। हुकूमत की जानिब से हफीजुल्ला के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूलों के औकात कार फिर तब्दील। गर्मियों में स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक लगेंगे। सेकंड शिफ्ट में क्लासेस दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक होंगी। इत्तलाक 13 अप्रैल से होगा। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध भर में गाड़ियों को नई सिक्योरिटी फीचर्ड नंबर प्लेट्स लगवाने की तारीख में तौसी। शहरी 15 मई तक गाड़ियों की नंबर प्लेट्स तब्दील करा सकेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस सर्टिफिकेट बनवाने की फीस मुकर्रर। पुलिस क्लियरेंस, करैक्टर सर्टिफिकेट, वीज़ा क्लियरेंस के लिए 3000 रुपए देना होंगे। सरकारी मुलाजमत की वेरिफिकेशन फीस 1000 रुपए मुकर्रर। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर सियासी कमेटी को ब्रीफिंग दी। कमेटी ने बिल के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। मुत्तफ़िक़ा तौर पर तय पाया कि बिल में सूबाई खुद मुख्तारी, मादनी वसाइल, विफाक या किसी भी विफाकी इदारे को मुंतकिल करने की कोशिश शामिल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बिल पेश किया जा चुका है। मंजूरी से कबल पार्लिमानी जमातों से मुशावरत जारी रहेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन व अमान और मजबूत सूरत हाल पर तबादला ख्याल। GHY की मौजूदा सूरत हाल में सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश। वज़ीर आला ने कहा हुकूमत तमाम सियासी मसाइल का हल सियासी मुशावरत से चाहती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा सिक्योरिटी
ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, कोशिश है कि ज्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब। 2 अफसरान को JCOs और 15 जवानों को तमग़ा बसाला से नवाजा गया। 47 अफसरान को सितारा इम्तियाज़, 102 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज़ दिया गया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रियों पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रियों के तरीक़ेकार पर इत्तफाक। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत ऑर्डर 2018 के मुताबिक जजेस तकर्रियाँ करेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, अगर नाइंसाफ़ी हुई तो फिर इशूज़ बनेंगे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने जजेस तरीक़ेकार से मुतालिक दरख्वास्त वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब में नए सर्विस स्टेशन पर पाबंदी के फैसले पर इजहार इत्मीनान। कहा, ऐसे इक़दाम काबिल तारीफ है। महकमा माहौलियात का पाइप लगाकर गाड़ियाँ धोने और सेफ सिटी के साथ इसकी मॉनिटरिंग काबिल तारीफ है। तमाम शहरी पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। स्मोक तदारुक केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन ने कहा, सहाफ़ी एडी शर के कत्ल में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। कातिलों को कफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हम न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी एडी शर को बुध को कत्ल किया गया था। अमरीकी टैरिफ से आलमी तिजारत में 3 से 7% कमी का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तिजारत के मुताबिक टैरिफ के बायस आलमी GDP 0.7% कम हो सकता है। अमरीकी टैरिफ के तरक्की पजीर ममालिक पर तबाहकुन असरात हो सकते हैं। अमरीका ने ईरानी तेल की बरामदात रोकने की धमकी दे दी। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने कहा, अमरीका ईरान की तेल की बरामदात रोक सकता है। ईरान का जौहरी ताकत बनना किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं। अमरीका ईरान पर मज़ीद दबाव बढ़ा सकता है। लाहौर में मेला चराग़ां का आगाज़। शालामार बाग में तकरीबात होंगी। रिवायती खानों के स्टॉल्स और इलाकाई दस्तकारी का बाजार सज गया। लाहौर में आज आम तातील होगी।